जस्टिस बुंदयाल पे पीडीएम की हुकूमत को बड़े शदीद इख्तलाफात थे। हम्म। और एक हर पिटीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन आती थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तीन जज जो होते थे वो बाय डिफॉल्ट वही सुनते थे। जनाब बुंदयाल साहब दरमियान में बैठे होते थे, राइट साइड पे मुनीब अख्तर और लेफ्ट साइड पे एजाजुल हसन साहब। और तीनों का फैसला जो आता था, जब भी वो उनकी फाइंडिंग्स, फैसला, रिमार्क्स, जो भी चीज आती थी, सवाए नो कॉन्फिडेंस को मंजूर करवाने के लिए असेंबली का सेशन, और वो जो इन्होंने असेंबली तोड़ी थी उसको वापस करने के अलावा जो फैसले, सारे फैसले पीटीआई के हक में आए थे। और पीडीएम और उस वक्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बार बार कह रही थी कि ये तीनों जज ही क्यों बैठते हैं। और वो उन्होंने लिखकर भी उसके ऊपर मुझे याद है मुस्लिम लीग नून के वकला ने ये एतराजात सबमिट करवाए कि आप ये किसी और बेंच को दें, लेकिन उन्होंने नहीं माना, उन्होंने हट धर्मी की। अभी भी मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जस्टिस फायज ईसा जो है इस पावर स्ट्रक्चर में और इस पॉलिटिकल, ये जितना फसौड है पिछले 3-4 साल का, 10-8 साल का, उसके अंदर आप उनको कोई अपराइट इंडिपेंडेंट जज कह सकते हो। उनकी पहले भी चेक्ड हिस्ट्री है। उसने हुसैन हक्कानी को पीनलाइज किया था जिस तरीके से, इफ्तिखार चौधरी ने ये फायज ईसा को ही नामजद किया था उस कमीशन के लिए। और वो मेमो स्कैम जो था वो टोटल फ्रॉड था, जिसको उसने एक पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी जो था उसको उसके ऊपर गद्दारी का फतवा लगा दिया था, सिर्फ इसलिए कि उस वक्त बाइंडिंग थी उनकी उस ऑर्डर के साथ। फिर हमने देखा कि उनकी मुस्लिम लीग नून के साथ एक एक हमदर्दी है, वो हमने चली आती देखी है मुख्तलिफ तरीकों से। और तीसरी बात यह है कि उनका ये जो एज ए स्टेट्समैन वो कायदे आजम को कोट करते हैं, वो मैं उनको बहरहाल एक इन सारे जजों की निस्बत एक लर्नेड, एक पढ़ा लिखा जज समझता हूँ। लेकिन ये अच्छा। भी बात नहीं है कि वो मुकम्मल अपराइट हैं। उनकी उनकी उनके खाते में भी कई चीजें हैं ऐसी। और ये खास तौर पे ये जो रजा रूमी साहब ने कहा, मुझे खुद समझ नहीं आई कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सुप्रीम कोर्ट उनके उनका सिंबल उनको ना दे, जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर उसके ऊपर रेमेडी ना दे कोई, और आज वही हांट कर रहा है फैसला। आज देखे ना कि जो तीनों चारों जज हैं जो कि कल पिछले माजी में जस्टिस बुंदयाल के खिलाफ खड़े थे, मंसूर अख्तर भी, अतर मिनल्ला भी, वो सारे ये एक ही ब्लॉक था अतर, ये अपना काजी फायज साहब के साथ। लेकिन आज सबसे बड़ी अपोजिशन तो जस्टिस मंसूर कर रहे हैं, अतर मिनल्ला कर रहे हैं, और मुनीब अख्तर तो पहले से ही वो बात कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि इस वक्त मुझे लग रहा है सुप्रीम कोर्ट तीन धड़ों में तकसीम है। एक अच्छा। तरफ काजी फायज साहब और उनके कुछ लॉयलिस्ट जज हैं, उनमें जूनियर जजेस हैं कुछ, और एक तरफ वो हैं पीटीआई के प्रो पीटीआई, और एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो अतर मिनल्ला और मंसूर अख्तर और इस तरह के लोग हैं, जो कि और कुछ जज, मैं समझता हूँ 2-3 जज ऐसे भी हैं जिन्होंने फैसला देख के कि अक्सरियत की तरह उधर वोट डाल देंगे। तो अच्छा। मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि इनको नशिस्तें मिलेंगी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को। और ये फैसला और बैट बल्ला ना देने का फैसला, ये दोनों फैसले मिला के जब आप देखेंगे तो काजी साहब के ऊपर काफी बड़े बर्डन बन चुके होंगे जब पीडीएम गवर्नमेंट जारी होगी। तो ये एक अनफॉर्चुनेट है। और दूसरी बात ये है कि देखें, पाकिस्तान एक डिजोरो और डिफैक्टो के दरमियान लटका हुआ है। हम्म। एक तरफ पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ जैसे रूमी साहब ने कहा कि मिलिट्री के पास ऐसी पावर्स हैं। सही है। कल कैबिनेट ने ऐसी और इख्तियार दे दिया उन लोगों को कि आप टेलीफोन टेप करें। अब हम्म। टेलीफोन टेप वो बगैर किसी की इजाजत के भी करते रहे, अब इजाजत मिल गई तो अब इजाजत के अच्छा। साथ कर लेंगे। अगर कल को इजाजत ये खत्म भी होती वो फिर भी करेंगे, क्योंकि जो
पावर स्ट्रक्चर में उन्होंने अपना एक रोल बड़ा कर लिया है, वो छोटा करने के लिए सियासतदानों के पास कोई मुझे विजडम नजर नहीं आता, कोई उनके पास स्ट्रेंथ नजर नहीं आती, कोई उनके पास ताकत नजर नहीं आती।